गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेपेटाइटिस। आज हम हेपेटाइटिस की आज फुल क्लास है और इसमें कितने टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं और कौन सा हेपेटाइटिस किस फैमिली से बिलोंग करता है और क्या उसके कॉज होते हैं, साइन सिम्टम्स, तो उसके बारे में आज हम डीपली डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज हेपेटाइटिस? देखो, हेपेटाइटिस में दो शब्द होते हैं, एक हेपेटा होता है और एक आइटिस। हेपेट मीन्स क्या होता है? लिवर। और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो क्या हुआ? इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। ये हमारा हो गया हेपेटाइटिस। ठीक है, ये देखो लिवर है, उसके बाद ये क्या हुआ? इन्फ्लामेशन हुआ। तो देखो वो क्लियरली शो कर रहा है। अब ओवरव्यू बात करते हैं तो टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इसमें आता है। तो हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप से हेपेटाइटिस होते हैं, 5 टाइप से। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। अब कौन सा हेपेटाइटिस किस फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस, इट इज एन एक्यूट पैरेंकिमल डैमेज कैन बी कॉज्ड बाय मेनी एजेंट। ठीक है, हेपेटाइटिस। अब इसमें देखो नॉन वायरल इन्फेक्शन होता है और वायरल इन्फेक्शन होता है। अब कौन सा कैसे होता है? नॉन वायरल इन्फेक्शन में हमारा क्या रहता है? टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडी है और लेप्टोस्पायरा है, ये सब हमारे क्या हो गए? नॉन वायरल इन्फेक्शन हो गए। और वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है? वायरस हेपेटाइटिस ए, बी, डी, सी, ई, मतलब जितने भी हेपेटाइटिस हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा CMV साइटोमेगैली वायरस होता है, येलो फीवर वायरस होता है और भी कोई रेयर कंडीशन में। तो ये क्या हो गया? वायरल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, नॉन वायरल में हमारा टॉक्सोप्लाज्मा वगैरह ये सब रहता है। अब देखो इसका चार्ट बनाया है हमने। ठीक है, अब ये देखो ऊपर शो कर रहा होगा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी और ई। ये हमारा कौन सा? हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी और ई। ठीक है, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। तो हेपेटाइटिस ए जो हमारा है वो देखो ये लिखा हुआ है, कौन सा वायरस है? RNA वायरस है। हेपेटाइटिस ए RNA वायरस है और इसका साइज क्या है? देखो साइज उसके नीचे लिखा हुआ है 27 नैनोमीटर। ये हेपेटाइटिस ए हो गया, RNA वायरस है, साइज हो गया इसका 27 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी आता है। तो हेपेटाइटिस बी कौन सा होता है? DNA वायरस। हेपेटाइटिस अगर कोई पूछता है बी तो बी आप बताओगे DNA वायरस। ठीक है, DNA वायरस। और उसकी अगर साइज अगर कोई पूछता है तो साइज उसका रहता है 42 नैनोमीटर। हेपेटाइटिस बी का साइज क्या है? 42 नैनोमीटर। उसके बाद बात हम करते हैं हेपेटाइटिस डी की। हेपेटाइटिस डी जो हमारा है वो कौन सा है? RNA वायरस। देखो हेपेटाइटिस ऐसे आप याद रखो, हेपेटाइटिस जो बी होता है वो हमारा होता है DNA वायरस। उसके बाद बाकी का ए है, सी है, डी है, ई है, ये चारों हमारे होते हैं RNA वायरस। अगर कोई स्टैंडर्ड की बात करता है तो हेपेटाइटिस जो बी होता है वो हमारा होता है डबल स्टैंडर्ड। हेपेटाइटिस बी हमारा कौन सा है? डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड। और कौन सा बताया था? DNA। ठीक है, बाकी हमारे जितने भी रहते हैं, बाकी कौन कौन सा बचता है उसके बाद हमारा बचता है हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस ई है। तो ये चारों जो हमारे वायरस बचे हैं ये कौन से? RNA वायरस हैं। ठीक है, ये चारों हमारे कौन से? RNA। और अगर कोई स्टैंडर्ड की बात करता है तो स्टैंडर्ड इसका क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, ये चारों कौन से हो गए हमारे? RNA वायरस। और स्टैंडर्ड अगर कोई पूछता है तो स्टैंडर्ड इसका क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, बी हमारा है डबल स्टैंडर्ड DNA। तो उसके बाद देखो डी आ गया। तो डी हमारा कौन सा है? डी हमारा RNA वायरस है। RNA वायरस से फिर इसका अगर साइज कोई पूछता है तो 36 नैनोमीटर। ठीक है, 36 नैनोमीटर, 36 NM हमारा क्या है? नैनोमीटर। ये किसका साइज है? हेपेटाइटिस डी वायरस का। ठीक है, बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की।
हेपेटाइटिस सी जो अभी बताया था, हेपेटाइटिस सी वो हमारा कौन सा होता है, आरएनए वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस सी आरएनए वायरस। और स्टैंडर्ड इसका क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी। और साइज इसका क्या है, 30 to 60 नैनोमीटर। देन हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ई की, हेपेटाइटिस ई, तो वो हमारा क्या है, आरएनए वायरस है, साइज हमारा 27 नैनोमीटर, ठीक है, हमारा हेपेटाइटिस ई हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम फैमिली की। जो भी वायरस, देखो पर्टिकुलर वायरस की अलग अलग फैमिली होती है। तो हेपेटाइटिस जो ए है उसकी फैमिली क्या है, पिकोना, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए की फैमिली हो गई हमारी पिकोना, ठीक है, जो मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की अगर कोई फैमिली पूछेगा तो ये हमारी है हेपेटा बर्डी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। देन आता है हमारा हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डी, ठीक है, तो ये अनक्लासिफाइड होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस डी इज अनक्लासिफाइड वायरस। उसके बाद बात करते हैं हम हेपेटाइटिस सी की। तो सी की फैमिली कौन सी होती है, फ्लेविवर्डी। और लास्ट जो हमारा बचता है हेपेटाइटिस ई, उसकी ये फैमिली कैल्सी, हेपेटाइटिस ई का, ठीक है। अब बात करते हैं स्प्रेड का, कि स्प्रेड ये होता कैसे, किस तरीके से स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड में हम अगर बात करते हैं फोकल से, तो हेपेटाइटिस ए होता है, बी नहीं होगा, ठीक है, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ई होगा। और ब्लड से ए, जो देखो ये हमारा ब्लड से हमारा ए है वो रेयर कंडीशन में होगा, ए है वो रेयर कंडीशन में होगा। और हेपेटाइटिस जो बी है वो ब्लड से स्प्रेड होगा, ठीक है, बी है, डी है, सी है, ये स्प्रेड होगा किससे, ब्लड से। और ई है, ई स्प्रेड नहीं होगा, ए रेयर कंडीशन में स्प्रेड होगा और ई स्प्रेड ही नहीं होगा ब्लड से, ठीक है। उसके बाद ये भी जो भी है ब्लड के बाद ये वेसल्स है, सलाइवा है, मेनली देखो निडल प्रिक्स वगैरह, जैसे किसी पॉजिटिव पेशेंट की अगर वो प्रिक हो गई तो उससे ये कंटामिनेशन वगैरह ये सब होते रहते, ठीक है। लिवर कैंसर, बात करते हैं लिवर कैंसर की। देखो क्रोनिक लिवर डिजीज है, ए में नहीं होगी, बी में हो जाएगी, डी में हो जाएगी, सी में हो जाएगी, ए में नहीं होगी। ए और ई, ए और ई में क्या होगा, क्रोनिक लिवर डिजीज नहीं होगी ए और ई में, ठीक है। बाकी जितने भी वायरस हैं बी, डी, सी, इस पे क्रोनिक डिजीज हो जाएगी, ठीक है। अब लिवर कैंसर की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस ए में लिवर कैंसर नहीं होगा, बी में हो जाएगा, डी में रेयर कंडीशन में होता है, ठीक है, सी में हो जाएगा, ई में नहीं होगा। ये एक चार्ट था पूरा जो हमने बनाया था। अब पर्टिकुलर वायरस के बारे में बात करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडेमोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस ए। तो इसमें क्या होता है, इट अकर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये क्या होता है, मतलब दुनिया भर में ये बीमारी होती है। इट इज प्रिवेंटल एरियाज ऑफ पुअर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, ये कहाँ, मतलब जहाँ गंदगी वगैरह होती है, पानी साफ नहीं होता है, स्वच्छ नहीं होता है, तो वहाँ पे ये हो जाता है। मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, जो मेनली देखो बच्चों में ज़्यादा होता है, जो हेपेटाइटिस ए है ये बच्चों में ज़्यादा होता है। देयर वाज एन आउटब्रेक इन मैक्सिको, मतलब मैक्सिको में ये बहुत ज़्यादा होता है। 10,616 एक्यूट केसेस वर रिपोर्टेड इन 2001 इन यूनाइटेड स्टेट में कितना, 10,616 एक्यूट केसेस रिकॉर्ड किए गए थे 2001 में, ठीक है। इंसिडेंस क्या है, 16,000 to 1,40,000, ठीक है। रिपोर्टेड केसेस पर ईयर नेशनल सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज 60,000 से 1,40,000 के समथिंग, ठीक है। 1.4 मिलियन पीपुल वर्ल्ड वाइड आर इन्फेक्टेड ईच ईयर अनरिपोर्टेड, लगभग 1.4 मिलियन पीपुल पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। द ओवरऑल इंसिडेंस ऑफ हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हैज डिक्लाइंड बाई द 4.4 पर ईयर ड्यूरिंग द सेंचुरी, ठीक है। 35% to 65% ऑफ केसेस अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 4, जो अभी बताया था
देखो बच्चों में जीरो मतलब न्यू बॉर्न से 4 साल के बच्चों में ये केसेस 35 to 65% तक होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस इज ए 1000 टाइम्स मोर कॉमन देन कोलेरिया एंड 100 टाइम्स मोर कॉमन देन टाइफाइड एमोंग इंटरनेशनल ट्रेवलर, जो भी मतलब ट्रेवलर वगैरह होता है उस कंडीशन में भी। अब एपिडेमिक की बात करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ ये स्प्रेड होता है, तो उसमें हमारा मैक्सिको है, कैरिबियन है, साउथ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, मिडिल ईस्ट है, ईस्टर्न यूरोप है, ठीक है। हाँ, इस सब में क्या होता है, ये कॉज होता है, ये बीमारी होती है एपिडेमिक। हु आर द पीपल दैट आर एट हाई रिस्क, मतलब कहाँ कहाँ हाई रिस्क मतलब चांस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें ट्रैवलर है, ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम, सर्टेन पॉपुलेशन दैट एक्सपीरियंस साइक्लिक हेपेटाइटिस ए एपिडेमिक, और क्या है, रेसिस्टेंट ऑफ ए कॉमनली एक्सपेंसिंग एन आउटब्रेक ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस, एम्प्लॉयज ऑफ चिल्ड डे केयर सेंटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ कैन आई गेट हेपेटाइटिस ए, मतलब किस तरीके से आप इसका, हाँ, हाउ कैन आई गेट हेपेटाइटिस ए वायरस, बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेट वाटर और आइस, मतलब किस तरीके से, ये देखो कंटामिनेशन वगैरह वाटर ले लिया, ठीक है, और आइस वगैरह जो भी मतलब बर्फ बर्फ वगैरह रहती है, अनकुक्ड फ्रूट्स, मतलब जो भी अगर आप गंदा मटेरियल, जैसे आप एक तो फ्रेश जगह पर अगर नहीं है, साफ स्वच्छ जगह पे नहीं है, उस कंडीशन में हो जाता है, कंटामिनेशन फूड वाटर ले लिया तो उस कंडीशन में हो जाएगा। इनटेक केयर सेंटर टॉयलेट, ठीक है, इन्फेक्टेड फूड हैंडलर्स, और बाय हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट एमोंग फैमिलियल और रूममेट्स, ये सब क्या होते हैं, इससे मतलब हाउ कैन आई गेट हेपेटाइटिस ए मतलब स्प्रेड, ठीक है। हाउ कैन आई ट्रीट हेपेटाइटिस से, मतलब किस तरीके से आप ट्रीट करेंगे। इट इज ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, मतलब एक सेल्फ मतलब एक लिमिटेड डिजीज है, ठीक है, सेल्फ लिमिटेड। आईवी फ्लूइड वगैरह चलता है, मोस्ट पेशेंट बीइंग टू रिकवर फ्रॉम एक्यूट इलनेस विद इन 2 months, ठीक है, रिकवरी। डायग्नोसिस में क्या रहता है हमारा, जैसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए आपको लिवर फंक्शन टेस्ट कराना होगा, स्टूल एनालिसिस कराना होगा, और एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडी, ये आप टेस्ट कराएंगे डायग्नोसिस। प्रिवेंशन क्या रहता है, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको हाथ, मतलब एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि जितनी आप स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं उतना आप रखें, तो उस कंडीशन में ये स्प्रेड नहीं होगा। मेनली ये स्प्रेड कहाँ होता है, जहाँ गंदगी वगैरह है, साफ़ खाना नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, तो उस कंडीशन में ये स्प्रेड होता है, तो वही सब इस में बताया गया है। बाय टेकिंग द वैक्सीन, ठीक है, हेयर वैक्स जो होती है, इट इंड्यूस प्रोटेक्टिव टाइटर ऑफ एंटीबॉडीज इन ग्रेटर देन 95% एंड 99% ऑफ पीपल आफ्टर देन फर्स्ट एंड सेकंड डोजेस, ठीक है, ये सब बचाव प्रिवेंशन है। हाँ, फैक्ट की बात करते हैं, फैक्ट में क्या है, हेपेटाइटिस ए कैन बी प्रिवेंटेड विद सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन, यू कैन नॉट गेट हेपेटाइटिस ए फ्रॉम द वैक्सीन। देखो हेपेटाइटिस, ये फर्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस ए कैन बी प्रिवेंटेड विद सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन, तो मतलब आपको वैक्सीन ले लेनी चाहिए जो हेपेटाइटिस मतलब इफेक्टिव वैक्सीन है। यू कैन गेट हेपेटाइटिस ए फ्रॉम द वैक्सीन, वैक्सीन के थ्रू कवर हो जाएगा। हेपेटाइटिस इज ए मोस्ट कॉमन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज इन इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, जो भी मतलब ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में मतलब उन लोगों को हेपेटाइटिस ए वैक्सीन ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है हेपेटाइटिस बी वायरस। अभी जो बताया था हेपेटाइटिस बी वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटावर्डी, ठीक है। और कौन सा वायरस होता है, डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी इज एलोन एस्टिमेटेड द टू हैव इन्फेक्टेड 400 million पीपल थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में कितने 400 million पीपल हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन ह्यूमन पैथोजन, हेपेटासेल्युलर कार्सिनोमा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स अफेक्टिंग ह्यूमन इन द प्राइमरी कॉज्ड बाई क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, जो हेपेटासेल्युलर कार्सिनोमा वगैरह होता है। देयर इज नो क्योर फॉर इंडिविजुअल ऑलरेडी इन्फेक्टेड, मतलब ये नॉन क्यूरेबल डिजीज होती है। अगर आपको एक तरीके से ये याद रखिए, अगर जो इन्फेक्शन हुआ है वो मिनिमम हुआ है 3 to 5% के समथिंग हुआ, उस कंडीशन में तो आप क्योर कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये नॉन क्यूरेबल डिजीज होती है, इसका ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है।
इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 30 to 180 डेज, ठीक है, 1 मंथ to 6 मंथ। इनक्यूबेशन पीरियड ज़्यादातर एमसीक्यूएस क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। एपिडेमोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग ह्यूमंस थ्रू हेपेटाइटिस बी सरफेस हैज बीन फाउंड इन अदर, क्या है? प्राइमेट्स, ह्यूमन रिमेन द प्रिंसिपल रिसीवर। द प्रिवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस हैज बीन डिक्रीजिंग इन developed countries thanks to the ability of the hepatitis B vaccine, increasing knowledge of how the virus is spread as well as screening of donated blood before each। देखो, जैसे आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं या मतलब किसी को ब्लड चढ़ रहा है किसी पे, तो उससे पहले स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं जो डोनर है वो हेपेटाइटिस बी से इफेक्टेड है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट कंपलसरी होता है, ठीक है। और इसका वैक्सीनेशन भी है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी करा सकते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट कंपलसरी रहता है किसी पे डोनेट करने से पहले। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है, ये देख लो ओवरऑल वर्ल्ड में, तो ये जो रेड सिंबल है देखो, हाँ रेड है ना, 8, ये जो रेड रेड दिख रहा है 8% हाई, और 2 to 7% है जो येलो है, ठीक है, और जो ग्रीन टाइप से है वो अंडर 2% है, लो है। ये पूरा ग्लोबल की बात की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हाई रिस्क ग्रुप ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। हाई रिस्क क्या है? इंडिविजुअल लिविंग इन क्लोज proximity to known as infected individual. This is likely due to the fact that hepatitis B virus can survive even on a dry surface for over a week. और क्या है? User of intravenous drug, particularly those who share their needles. मतलब देखो, कंटामिनेशन जो नेडल होती है वो नेडल प्रिक नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है और उसकी नेडल आपके प्रिक हो गई, तो उस कंडीशन में भी हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, ये भी एक स्प्रेड का चांस रहता है। इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की कंडीशन में भी क्या होता है? हेपेटाइटिस बी बीमारी हो सकती है। हाँ, अब कंटेंट में क्या बात है? हेल्थ केयर वर्कर्स, इसमें कौन कौन आते हैं? डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेस स्टाफ है, एट्सेट्रा। क्लीनिंग स्टाफ इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जो भी मतलब क्लिनिकल स्टाफ रहता है, क्लीनिंग स्टाफ जो भी मतलब कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वगैरह जो भी मतलब रहता है, क्लीनिंग स्टाफ। स्टाफ ऑफ इंसुलेशन फॉर पीपल विद डेवलपमेंट डिस्टेबिलिटीज, और क्या है? हाँ, फायर ग्रेटर एंड पुलिस ऑफिसर, डे केयर वर्कर, ये सब हो गया ना। हाउ कैन आई गेट हेपेटाइटिस बी वायरस, तो उसमें क्या आता है? ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज डन मोस्ट इफेक्शनली बाया प्रैक्टिशनर्स इंट्रोडक्शन। क्या है इसमें? निडल स्टिक इंजरी, जो अभी बताया था ना, निडल प्रिक होने से। सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज आल्सो पॉसिबल थ्रू इन्फेशेंट, और क्या था हमारे? चिल्ड्रन ऑफ मदर विद एक्टिव हेपेटाइटिस बी वायरस आल्सो एट रिस्क, मतलब अगर माता किसी मतलब मदर हेपेटाइटिस बी से हेपेटाइटिस बी वायरस है अगर माता को, तो चांस रहता है कि बच्चे में भी वो रिस्क रहता है, ठीक है। अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स लिविंग विद एन हेपेटाइटिस बी वायरस कैरियर आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज। डायग्नोसिस क्या होता है? मतलब किस तरीके, देखो कोई भी टेस्ट होता है तो उसकी जब तक आप डायग्नोसिस नहीं कराओगे तब तक कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या मतलब बीमारी है? डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में हमारा क्या रहता है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द ब्लड, जो हेपेटाइटिस बी एंटीजन टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट आपको कराना चाहिए, सीरोलॉजी एलाइजा टेस्ट जो भी होता है। और क्या होता है? LFT आपको कराना चाहिए, लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि जो मतलब हेपेटाइटिस होते हैं वो आपको पहले भी बताया था क्या करते हैं, वो लिवर पे इफेक्ट करते हैं, तो उसमें लिवर का वैल्यू अप डाउन हो जाता है, तो इसमें AST मतलब SGOT, SGPT, ठीक है, एल्केलाइन फॉस्फेट, LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, एल्ब्यूमिन, बिल्रुबिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो ये सब डायग्नोसिस है, मतलब इससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि, और जो वायरल मार्कर वगैरह होता है वो सब कराना चाहिए। हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीनेशन, इट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंशन हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, मतलब ये सबसे अच्छा तरीका है कि मतलब आपको अगर बीमारी से बचना है तो आप वैक्सीन ले लें, क्योंकि ये वैक्सीन जब अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी की, तो वैक्सीन लेना चाहिए, ठीक है।
द वैक्सीनेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए रिकॉम्बिनेंट ईस्ट सोर्स। द वैक्सीनेशन आर रिकॉम्बिवैक्स एंड एंजेक्स बी वैक्सीन हो गया, ठीक है। बोथ अपेयर टू बी क्वाइट इफेक्टिव, मतलब ये इफेक्टिव है, मतलब बचाएगी आपको बीमारी से। द वैक्सीन शुड नॉट बी फ्रोजन एज दिस अपियर्स टू बी डेल्टा वायरस टू इट्स इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है, डेल्टेरियस एंड इम्यूनोजेनिसिटी। कंटेंट में क्या है, देयर हैव बीन सम रिपोर्ट्स ऑफ एडवर्स रिएक्शन टू द ईस्ट ड्राइव्ड वैक्सीन विच इंक्लूड स्किन रोमेटोइक होता है, ठीक है, बेसिलाइटिक होता है, ऑप्थेल्मिक होता है, हेमेटोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन। उसके बाद हम आगे बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनो प्रोफिलैक्सिस की। तो इसमें क्या होता है, इट इज गिवन टू द दोज हु आर नॉट वैक्सीनेटेड बट हु मे हैव बीन एक्सपोज टू लिव वायरस थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और क्या होता है, ट्रांसिस्ट एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड मटेरियल फ्रॉम और फीटस होता है हमारा, और न्यूनेटस ऑफ इन्फेक्टेड मदर्स, जो मतलब अगर माता जी उससे ग्रसित है बीमारी से, ठीक है। द इफेक्टनेस ऑफ द प्रोफ्लैक्सिस डायग्नोसिस इफ डिलीवरी इज डिलेड मोर देन 3 days टू पोस्ट एक्सपोजर। ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस सी है वो, उसकी भी बात करेंगे। बात करते हैं पहले हेपेटाइटिस डी वायरस की। इट अकर्स ओनली पीपल हु एन इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी। ये मान लो जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ है तो उसी को हो सकता है हेपेटाइटिस डी वायरस। जिससे क्या हुआ हो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी हुआ है तो उस कंडीशन में हेपेटाइटिस डी वायरस हो सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन कैन बी एक्वायर्ड आइदर एज ए को इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी वायरस। ये को इन्फेक्शन है, ठीक है, किसका, हेपेटाइटिस बी वायरस का। और एज ए सुपर इन्फेक्शन ऑफ पर्सन्स विद क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस। Persons with hepatitis B virus and hepatitis D virus co-infection may have more severe acute disease and a higher risk of fulminant hepatitis, ठीक है। एक तरीके से आपको ये याद रखना कि हेपेटाइटिस डी वायरस उसी को होगा जिस हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, ठीक है। मोड ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस ट्रांसमिशन एज ए सिमिलर टू दोज फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस, जो अभी बताया है। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, परक्यूटिनियस एक्सपोजर आर द मोस्ट एफिशिएंट। सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है, इज लेस एफिशिएंट देन फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस। और क्या होता है, पेरेंटल हेपेटाइटिस डी वायरस ट्रांसमिशन इज रेयर। एपिडेमोलॉजी, क्या इसका एपिडेमोलॉजी, द ग्लोबल पैटर्न्स ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन करस्पॉन्ड्स टू द प्रिवलेंस ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। तो वही सब इसमें बताया गया कि जो भी मतलब उसी कंडीशन में होगा आपको हेपेटाइटिस डी वायरस। डायग्नोसिस इसका क्या होता है, इन मोस्ट पर्सन विद हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस डी वायरस को इन्फेक्शन बोथ IgM एंड IgG एंटीबॉडी आर डिटेक्ट। इसमें क्या होगा, IgM और IgG एंटीबॉडी का डिटेक्शन होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन। हाँ, नेक्स्ट में क्या, इन 15% ऑफ पेशेंट्स द ओनली एविडेंस ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन में बी द डिटेक्शन ऑफ आइदर IgM एलोन, मतलब दो एंटीबॉडी का डिटेक्शन होता है। IgM एंटीजन कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, और इसमें हेपेटाइटिस डी में एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा होगा, हेपेटाइटिस डी में एंटीबॉडी IgM और IgG। हो सकता है दोनों डिटेक्ट हों, और कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि IgM ही डिटेक्ट हो, और किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है एक्यूट फेस और IgG एलोन, मतलब IgG भी अकेली एंटीबॉडी डिटेक्ट हो सकती है। हेपेटाइटिस डी एंटीजन कैन बी डिटेक्टेबल इन सीरम इन ओनली अबाउट 25% ऑफ पेशेंट्स विद हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस डी को इन्फेक्शन। कितना, 25% पेशेंट, ठीक है। हाँ, कॉन्टेक्ट में इसमें क्या है, इन पेशेंट्स हु आर सुपरिफेक्टेड विद हेपेटाइटिस डी सीवरल सीरोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अकर इंक्लूडिंग
द टाइटर ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, देखो HbA लिखा होता है ना, क्या होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, डिक्लाइंस एट द टाइम ऑफ हेपेटाइटिस डी एंटीजन एपियर्स इन द सीरम। जैसे आपको ये टेस्ट आइडेंटिफाई कराना तो किससे कराएंगे, सीरम से होता है, ठीक है। प्लेन वायल होगा, उसे साइंटिफिक करके सीरम होगा, और उससे आप किस मेथड से, अगर आप रैपिड कार्ड करा सकते हैं, एलाइजा मेथड होता है PCR, ठीक है, तो उससे आप डिटेक्शन करा सकते हैं। हेपेटाइटिस डी एंटीजन एंड हेपेटाइटिस डी वायरस RNA, देखो जो बी वायरस होता है, बी कौन सा होता है, DN होता है, बाकी सब RNA। तो इसमें बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस डी वायरस, तो कौन सा है, RNA। रिमेन डिटेक्टेबल इन द सीरम बिकॉज क्रोनिक हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन जनरली अकर्स इन मोस्ट पेशेंट्स विद हेपेटाइटिस डी सुप्रीफेक्शन, ठीक है। हाई टाइटर ऑफ द बोथ IgM एंड IgG आर डिटेक्टेबल विच परसिस्ट आइडेंटिफाई। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, इन कंट्रीज विद मॉडरेट लेवल ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन एज एन नॉर्थन लेटली स्पेन तुर्की एंड इजिप्ट, कहाँ का मतलब ये कंडीशन ज़्यादा रहता है, ठीक है। द प्रिवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन मॉडरेट एमोंग एसिम्टोमेटिक, मतलब सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस कैरीज 10 to 19% एंड एमोंग पेशेंट्स विद क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस रिलेटेड लिवर डिजीज, जो भी बी वायरस हेपेटाइटिस जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, लिवर डिजीज होती है, लिवर पे इफेक्ट करते हैं। तो कितना है इसका रेशियो, 30 to 50% रेशियो है, ठीक है। नेक्स्ट कंटेंट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस डी वायरस को इन्फेक्शन, प्री और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस। हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस डी वायरस क्या सुपर इन्फेक्शन है। एजुकेशन टू रिड्यूस रिस्क बिहेवियर्स एमोंग पर्सन्स विद क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। दो कंडीशन होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट कौन सा होता है, हमारा प्राइमरी कंडीशन, और क्रोनिक क्या होता है, उसमें लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, लिवर में बहुत ज़्यादा वायरस हो चुके होते हैं, वो क्रोनिक कंडीशन होती है, ठीक है। दे आर नो प्रोडक्ट टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस डी वायरस सुप्रीफेक्शन, ठीक है, सुप्री इन्फेक्शन। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट हेपेटाइटिस ई वायरस। एपिडेमोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस की बात करते हैं, तो उसमें क्या था हमारा, मोस्ट आउटब्रेक्स आर एसोसिएटेड विद स्पेशली कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। जो भी कंटामिनेट, कोई भी आप ऐसा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके लिवर को इफेक्ट कर सकता है, तो वो चांस रहता है कि उससे आपको हेपेटाइटिस ए, कोई भी हेपेटाइटिस हो सकता है। कंटामिनेशन फूड वाटर है, सेक्सुअल डिजीज है, तो ये सब क्या होते हैं, ये लिवर पे इफेक्ट करेंगे और इससे क्या होगा, ये वायरस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी बताया गया किससे होगा, कंटामिनेशन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। देयर आज मिनिमल पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन अनलाइक हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस। यूनाइटेड स्टेट केसेस यूजुअली हैव ए हिस्ट्री ऑफ ट्रेवलिंग टू हेपेटाइटिस ई वायरस एनेडेमिक एरिया सच एज मेक्सिको एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। It can be very serious in some cases causing death in 15% to 20% in expectant women। ये क्या है, डेथ रेट है 15% to 20% in expectant women, ठीक है। The highest rate of clinically evident disease have been in young to middle age adult। No evidence of chronic infection। ये क्या होगा, एपिडेमोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मतलब किस तरीके से आप इसका प्रिवेंट करेंगे, कंट्रोल किस तरीके से करेंगे। एवॉइड ड्रिंकिंग वाटर, जो भी आप कंटामिनेशन फूड वाटर ले रहे हैं तो उसको आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। एंड बेवरेजेस विद आइस ऑफ अननोन प्योरिटी, और क्या है, अनकुक्ड सेल्फिश, ठीक है, एंड अनकुक्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स नॉट पील्ड आर ये प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डोनर्स इन वेस्टर्न कंट्री डज नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन। अननोन एफिशिएंसी ऑफ IG प्रिपेयर्ड फ्रॉम डोनर्स इन एनेडेमिक एरियाज, जहाँ मतलब कंडीशन कम है। एनेडेमिक एरिया मतलब जहाँ पे स्प्रेड ये नहीं हो रहा है, ठीक है। देयर इज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस ई वायरस। अगर जैसे कोई आपको पूछता है वैक्सीन, तो बोलोगे हेपेटाइटिस ई वायरस की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब फिर बात करते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस जो बताया था आगे भी स्ट्रक्चर में, कौन सा होता है, ये RNA वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। और स्टैंडर्ड कौन सा होता है, सिंगल,
ठीक है, सिंगल। इन द यूनाइटेड स्टेट द एनुअल नंबर ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हैज डिक्लाइन ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड फ्रॉम, कितना है ये, 1,80,000 टू 3,50,000, 1,80,000 से 3,50,000 के समथिंग केस हैं कि एक्यूट कंडीशन में, ठीक है। एन एस्टिमेटेड 3.9 मिलियन, कितना हो गया, 30-40 लाख के समथिंग अमेरिकन्स आर करेंटली इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस से इफेक्टेड है 3.9 मिलियन, ठीक है। 8,000 to 10,000 डेथ ईच ईयर रिजल्ट फ्रॉम हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस मेनली मतलब क्यूरेबल भी हो सकता है, अगर आप सही समय पे आप डायग्नोसिस करा के ट्रीटमेंट करा सकते हैं तो कंडीशन रहती है कि हाँ ये क्योर हो सकता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड मोर एमोंग यंग एडल्ट, ठीक है, यंग एडल्ट में। देयर हाइएस्ट इंसिडेंस एंड प्रीवलेंस रेट्स आर एमोंग नॉन वाइट रेसाइल एथनिक ग्रुप। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस की। हाई रिस्क ग्रुप क्या होता है इसका, हु इंजेक्ट इलीगल ड्रग इवन ओनली वंस और ए फ्यू टाइम्स मेनी ईयर्स एगो, ठीक है। हेड एंड टैटू और बॉडी पाइसिंग विद टूल्स दैट मे आर नॉट हैव बीन स्टेराइल। जैसे देखो बहुत सारे लोग देखते हैं ना, मतलब हाथ पे या कहीं पे भी आप टैटू बनवा लेते हैं, तो आप पहले इस बात का याद रखें कि जहाँ भी मतलब जो टैटू जिस भी मटेरियल से बना रहे हैं, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से बना रहे हैं, वो स्टेराइल है कि नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी में इंटर करता है, उसके बाद ही वो टैटू वगैरह बनाता है। तो हो सकता है उससे पहले किसी को बनाया हो तो उसे हेपेटाइटिस सी वायरस हो, ठीक है। और वही अगर सेम विदाउट स्टेराइल जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपकी बॉडी में अगर डालते हैं, मतलब आपका भी मतलब बनाते हैं टैटू, तो क्या होता है, अनस्टेराइल कंडीशन में एक चांस रहता है कि हेपेटाइटिस सी वायरस हो सकता है। तो ये मेनली याद रखना है कि कहीं भी आपको वो करना है तो स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। WHO शेयर्ड स्ट्रॉज यूज्ड इन इनहेल्ड ड्रग्स नेसेसरी विद एनीवन, मतलब नॉर्मली वही एल्कोहल वगैरह वो सब ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। हु वर ट्रीटेड विद क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स विद ब्लड प्रोडक्ट बिफोर 1987, हु रिसीव्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट बिफोर जुलाई 1992। ये क्या हो गया, हाई रिस्क हो गया, किस किस चांस से। आज के कंटेंट में बात करते हैं, हु आर लॉन्ग टर्म, हाँ, हेमोडायलिसिस पेशेंट, जो डायलिसिस पेशेंट होता है ना उस कंडीशन में। हु आर हेल्थ केयर वर्कर, डायलिसिस पेशेंट का क्या होता है, उसका ब्लड चेंज वगैरह होता रहता है, तो उस कंडीशन में भी चांस रहता है कि मतलब कहीं भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अनस्टेराइल रहा तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। और क्या रहता है, हु आर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड हैव बीन एक्सपोज्ड टू SCV इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब अगर कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन वगैरह हैं जो भी, तो अगर वो कंटामिनेटेड ब्लड के अगर उसमें आ जाते हैं, टच में आ जाते हैं, तो हो सकता है वो चांस रहता है इफेक्टेड ब्लड की वजह से हेपेटाइटिस सी वायरस हो जाए। मेनली जो भी मतलब लैब वर्कर रहते हैं, टेक्नीशियन वगैरह रहते हैं, लैब अटेंडेंट वगैरह, तो मोस्टली याद रखना चाहिए कि कहीं भी कोई आप अगर ब्लड सैंपल या कुछ भी लेते हैं तो प्रॉपर चैनल से लेना चाहिए आपको, ग्लव्स वगैरह पहन के प्रॉपर चैनल से, जिससे ये स्प्रेड होने के चांस कम रहें, ठीक है। ए चाइल्ड बॉर्न टू एन हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव वुमेन, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव अगर उसकी मदर है तो उस कंडीशन में भी ए चाइल्ड बॉर्न टू एन हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव, ठीक है। हु कैन हैव ए पॉजिटिव ब्लड टेस्ट फॉर द पर्सनस ऑफ हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी, इसमें क्या डिटेक्शन होता है, एंटीबॉडी का, ठीक है। SCV कैन स्प्रेड बाई सेक्स बट नॉट वेरी ऑप्शन, ये सेक्चुअल डिजीज भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि मतलब सेक्चुअल मतलब कन्फर्म है कि हो ही जाए, उससे एक चांस रहता है कि सेक्चुअल डिजीज भी है, ठीक है, सेक्स से भी हो सकती है। कंटेंट में बात करते हो, हु आर, हाँ, हेपेटाइटिस सी इज नॉट स्प्रेड थ्रू, मतलब किसके थ्रू ये स्प्रेड नहीं होगा, शेकिंग हैंड्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे किसी को मालूम पड़ जाए कि हेपेटाइटिस सी वायरस है तो एक अलग तरीके का बिहेव कर सकते हैं, करने लगते हैं लोग, तो ये याद रखना चाहिए कि मोस्टली किस किस तरीके से नहीं होगा, तो मतलब वो सब याद रखें, ठीक है। शेकिंग हैंड मतलब अगर आप किसी हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पेशेंट है उससे आप हाथ मिलाते हैं, ठीक है, तो उससे आपको हेपेटाइटिस सी वायरस नहीं होगा। अगर उसके आप गले, हगिंग एंड किसिंग, उसके अगर आप गले लगते हैं और किस कर सकते हैं किस एन इन्फेक्टेड पर्सन, तब भी ये हेपेटाइटिस सी वायरस नहीं होगा, ठीक है।
सिटिंग नेक्स्ट ऑन एन इन्फेक्टेड पर्सन, उसके साथ अगर बैठते हैं, ठीक है, बोलते हैं, उस कंडीशन में भी नहीं होगा। और क्या, ब्रेस्ट फीडिंग अनलेस निप्पल्स आर क्रैक्ड और चैप्ड, अगर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो उस कंडीशन में भी नहीं होगा। और फूड और वाटर, मतलब अगर साथ में खाना वगैरह खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उस कंडीशन में भी नहीं होगा। हेपेटाइटिस सी स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। नो रिलायबल टेस्ट आर अवेलेबल दैट कैन डिटरमाइन, हाँ, इन्फेक्टिविटी। और क्या है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोब्लैक्सिस विद इम्यूनोग्लोबुलिन डज नॉट अपीयर टू बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस सी वायरस। नो वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस। इससे पहले भी हमने बताया था किस किस वायरस की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और उसी कंडीशन में हेपेटाइटिस सी वायरस भी ऐसा है कि जिसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बीइंग इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एन अदर इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस सी वायरस। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। द गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट आर एलिमिनेशन ऑफ द वायरस एंड इम्प्रूवमेंट इन द अमाउंट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड स्केरिंग ऑफ द लिवर। देखो जो भी इसका मतलब एक ट्रीटमेंट होगा, क्या होता है इसमें, इन्फ्लामेशन हो जाता है लिवर में। अर्ली ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस द वायरल लोड। देखो इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है वायरल लोड पे। एक जांच होती है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, QUL, हाँ ठीक है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि एक क्वालिटी बता देंगे आपके हेपेटाइटिस पॉजिटिव है जो भी है, ठीक है। देन हमारा एक जांच होता है वायरल लोड बोलते हैं, जिससे हेपेटाइटिस का वायरल लोड, ठीक है। जैसे SCV का होगा तो SCV RNA होगा, वायरल लोड उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो उसका क्या होता है, क्वांटिटेटिव वो क्वांटिटी बताएगा कि लिवर में वायरस हुए हैं तो कितने हुए हैं। तो मतलब वही आपको एडवाइज किया जाता है कि जैसे अगर वायरस हुए तो आप अर्ली मतलब प्राइमरी कंडीशन में आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें। और मेनली जांच अभी आइडेंटिफाई कराने के लिए आप डायग्नोसिस में आप वही कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट है, ठीक है, और वायरल मार्कर है हेपेटाइटिस सी वगैरह, तो सब टेस्ट आप कराएंगे। तो ये हमारे हो गए सभी जितने भी हेपेटाइटिस हैं वो सब इस वीडियो में हो गए हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन रहता है किसी भी हेपेटाइटिस को लेके, जहाँ भी अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर जो भी कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, कमेंट शेयर नहीं किया है, तो आप जाके कर सकते हैं। और चैनल का नाम है कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी है कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।